नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में कांग्रेस की ओर से पेसा कानून को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर पेसा अधिकार यात्रा निकाली गई। इसमें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मोरहाबादी मैदान से निकली यात्रा बिरसा समाधि स्थल तक गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड कांग्रेस ने पेसा अधिकार यात्रा की शुरुआत रांची के मोरहाबादी मैदान से की है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो दिल्ली से आए हैं और इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। देखिए, हमारी सरकार ने 1996 में इसको 9वीं अनुसूची में डालते हुए जो पेसा कानून है लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, जो आदिवासी भाई हैं उनको देने के लिए किया था, बावजूद आज तक ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है, तो आज हम लोग अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं और आभार यात्रा भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 1996 में इसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया और इसे मंजूर करवाया। इसे आज यहाँ पर इसलिए आवश्यकता है कि इस कानून के तहत जो हमारी विशेष शेड्यूल एरिया, जो हमारी पंचायत की विशेष शेड्यूल एरिया है, वहाँ के हमारे प्रतिनिधियों को वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं और वहाँ की स्थानिक परिस्थितियों देखकर ग्राम सभा के माध्यम से इसे विशेष अधिकार दिया गया है। उसके माध्यम से वहाँ का विकास। अभी जमीन लूट बचेगी, जमीन लूट बचेगी, सबसे बड़ा जमीन लूट बचेगा, जल जंगल जमीन का रक्षा हो। सही कहा। और देखिए, आपको भीड़ दिखाते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर टाना भगत से लेकर महिलाएं पुरुष हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान से ये भीड़, ये पेसा अधिकार यात्रा, कांग्रेस की ये यात्रा यहाँ से निकली है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ राजधानी रांची पहुंचे हैं और ये बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक ये तमाम लोग जाएंगे इस अधिकार के साथ कि हमें पेसा कानून जो है पूरी मजबूती के साथ चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा को जितना मजबूत करेंगे तभी झारखंड मजबूत हो सकेगा, झारखंड के लोगों का विकास हो सकेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। सिक्किम में फंसे झारखंड के मजदूर अब सुरक्षित हैं, ये दावा किया है श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने। श्रम मंत्री के सिक्किम में बादल फटने से कई मजदूर फंस गए थे, पर अब हालात सामान्य हैं और मजदूर वापस आने को तैयार नहीं हैं। अगर कोई मजदूर वापस आना चाहेगा तो उन्हें वापस लाने की पहल भी की जाएगी। श्रम मंत्री से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। बादल फटने से सिक्किम में झारखंड के 120 मजदूर के फंसने की खबर आ रही है। हमारे साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। अभी लोगों ने कहा कि हम लोग आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी एक सप्ताह से, लेकिन जब सामान्य स्थिति हो गई है तो अभी हम लोग फिर जहाँ काम कर रहे थे वहीं पर काम करने के लिए इच्छा जाहिर किया है। मतलब उसको लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इच्छा जाहिर करे बीच में हमको आना है तो हम लोग लाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि अभी वहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, ये यहाँ से झारखंड से लगातार लोग बाहर जाते हैं, लोग रोजगार के लिए। आप लोगों ने एक व्यवस्था शुरू की थी निबंधन की, तो ऐसे लोगों का डेटा उटा रह रहा है आप लोग पास? अभी कितना तक पहुँचा है, आप लोग अपडेट हो रहे हैं? अभी राज्य से कितने मजदूर बाहर हैं और किस राज्य में है, हमारे पास पूरा डाटा है। और हमारा जो कंट्रोल रूम है वो अप टू डेट करते रहता है कि कितने लोग गए, कितने लोग आए और किस कंपनी में कौन लोग काम कर रहे हैं। आपको 18/8/2023 को हम लोगों ने 10,020 युवा युवतियों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम किया कोल्हान प्रमंडल चाईबासा से। और 11/9/2023 को हजारीबाग प्रमंडल में 11,850 युवा युवतियों को, और 16 जुलाई 2022 11,000। यानी अगर हम प्रखंड जिला मिला करके और प्रमंडल मिलाएंगे तभी लगभग अप टू डेट हम चाहेंगे तो 40,000 लोगों को हम लोगों ने स्थानीय से जोड़ने का काम किया। बात सही है, लेकिन अब जो है स्थिति सामान्य है और लगातार विभाग मजदूरों के संपर्क में है। मजदूर अब वापस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ स्थिति सामान्य हो गई है और वो वहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। धनबाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी के जरिए सीएम को परेशान करने की कोशिश हो रही है, झारखंड की जनता ये सब कुछ देख रही है। आने वाले चुनाव में इस पर करारा जवाब दिया जाएगा। तानाशाही शासन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही करके कभी जो है आप पार्टी वाले को जेल भेज रही है, कभी किसी को जेल भेज रही है, कभी किसी के घर में छापा मार रही है, कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस के लोगों के घरों पर हमला हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का एक कुंसित प्रयास है, जिसका ये देश के लोग कभी इसको ये नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं उनको जो है बंधुआ मजदूर बनाकर अपने निहित स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है। झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने विधायकों और मंत्रियों को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को कोडरमा लोकसभा का प्रभार बनाया गया। साथ ही कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सारी योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर संगठन को मजबूत जरूर बनाया है और प्रभारी महोदय हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसका नतीजा है कि आज 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पदाधिकारी बन गए हैं, जो एक्टिव हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं। साहिबगंज में गंगा नदी थाना बनाने का राज्य सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है और इस फैसले की राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सराहना की है। साथ ही कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद ये मांग पूरी हुई और इससे गंगा नदी के रास्ते हो रही आपराधिक और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। आपको बता दें कि विधायक अनंत ओझा ने इस मुद्दे पर विधानसभा में कई बार मांग उठाई थी। इस मांग को हमने सरकार के समक्ष रखा और मुझे खुशी है कि कल झारखंड मंत्री परिषद ने राज्य के विधि व्यवस्था को सुधारने हेतु अनेक थाना क्षेत्रों की मंजूरी दी है। उसमें रिवर थाना गंगा के क्षेत्र में भी मंत्री परिषद ने कल मंजूरी दी है। मैं साधुवाद देता हूं सभी को और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रिवर थाना स्थापित होने से दैनंदिनी जो दियारा क्षेत्र में अपराध होते हैं, इस अपराध पर रोक लगेगी। खबर गढ़वा से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कांडी में 9वीं की छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि स्कूल से फोन कर जानकारी दी गई कि किरण की तबीयत खराब है। गांव के डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे रेफरल अस्पताल मझियाओं ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। वहीं मृतक की मां और चचेरे भाई ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कौन किया था फोन? बोला तो बाहिर गाड़ की हम कैले हाली हो मैया गाड़वे कहला कि हमको से कर लड़की सब करवाए थे। अच्छा, हाँ, मैंने कहाँ की लड़की थी? लड़की सब मुखाती है के बड़ा खराब था। कहाँ है पढ़ती है ये? कहाँ? अच्छा, कब इसका तबीयत खराब हो, कब जानकारी हुआ आप लोग को? सुबह। कौन जानकारी दिया था? अच्छा, तो क्या बताई थी? सुबह वहाँ से कै बजे लेकर के आए हैं? अच्छा। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में तेज धूप तो कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज धूप की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। जी हाँ, मौसम इसलिए बदल रहा है क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद अब थोड़ी राहत जरूर आप महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर अगर आप गौर करें तो राज्य के कई जिलों में आज भी आपको आसमान में बादल छाए रहेंगे।
कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज धूप की भी संभावना है। अगर आप राजधानी रांची की बात करें तो सुबह से ही धूप और छांव का सिलसिला जारी है, और अगर आप आसमान की तरफ नजर घुमाएं तो आपको आसमान में बादल इसी तरह से आते जाते नजर आएंगे। अगर आप किसानों के लिहाज से बात कर लें तो पहले जिस तरह से खरीफ फसल के दौरान बारिश नहीं हुई थी, सामान्य से कम बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, अब जो बारिश हो रही है जरूर जो धान के फसल हैं उनके लिए थोड़े फायदेमंद जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रबी फसल के लिहाज से बात करें और कृषि विभाग के जो जानकार हैं उनके लिहाज से अगर हम बात करें तो इस बारिश से कहीं ना कहीं रबी फसल को नुकसान हो रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आज से जिस तरह से 24 घंटे तक कहा जा रहा है कि कई इलाकों में तेज धूप होंगे और धूप के कारण 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगी भी, तो कई ऐसे जिले ऐसे भी हैं जहां मध्यम बारिश हो सकती है, और इस बारिश की वजह से हम ये कह सकते हैं कि थोड़े जो जनजीवन है उस पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन जो मौसम है वो बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, और अगले 24 घंटे के बाद लगभग राज्य के सभी जिलों में फिर से एक बार गुनगुनी या तेज धूप देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रामगढ़ में पतरातू डैम का फाटक खुलने के बाद नदी के पास और नलकारी नदी पर पुल पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। फाटक से पानी के डिस्चार्ज होने के खूबसूरत दृश्य को लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। बताया जा रहा है कि इस बार के मानसून में पतरातू डैम का फाटक काफी समय बाद खुला है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम के मुख्य फाटक के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं डैम के फाटक खुलने के बाद यहाँ पर लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर के लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह का फाटक खुलने के बाद यहाँ का दृश्य है। यहाँ पर 2 फाटकों को फिलहाल खोला गया, 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। लगातार खबर मिलने के बाद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये अभी हमने सुना था कि अभी सीज़न में ये पहली बार खुला है और काफ़ी मैंने इसका चर्चा सुना, तो फिर सोचे एक बार घूम लेते इसको आकर, और काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और आप कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिका है, हम बोकारो से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर जगह है, यहाँ एक टूरिज्म का प्लेस है ये एक, तो सबको एक को हम रेकमेंड करेंगे आना चाहिए क्योंकि इसका सुंदरता देखने के लिए। तो ज़रूर आइए सबको यहाँ पे और देख के जाइए। इस सीज़न ऐसा है कि वो वाटरफॉल अच्छा लगता है, नॉर्मल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आए। दोस्त लोग भी बोला कि भाई चल जाओ, घूमने वाला अच्छा प्लेस है, इसलिए आए। फाटक खुला तो देखने आए? हाँ, वो फोटो शूट कर लिए? फोटो शूट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पतरातू डैम के 2 फाटक खोले गए हैं, फाटक नंबर 3 और फाटक नंबर 6। ऐसे 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से बाहर के पर्यटक भी पहुँच रहे हैं, इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पतरातू डैम से जो पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है उसे देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू डैम जो नलकारी नदी बना हुआ है ये पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है और लोग पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते 3 फाटक खोल दिए गए हैं और तीनों फाटक से दिन रात 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज हो रहा है। डैम के 2 फाटक बुधवार को खोले गए थे, गुरुवार देर शाम तीसरा फाटक भी खोल दिया गया। साथ ही आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं, विभाग की टीम जलस्तर की लगातार निगरानी भी कर रही है। इस मानसून में ये पहला मौका है जब डैम के फाटकों को खोलना पड़ा। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम के फाटक के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर पतरातू डैम के 3 फाटकों से 3-3 इंच पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। बुधवार को 2 फाटक खोले गए थे और गुरुवार देर शाम को तीसरा फाटक खोला गया, यानी कुल 3 फाटकों से 3-3 इंच पानी यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। फाटक नंबर 3, फाटक नंबर 4 और फाटक नंबर 6 से यहाँ पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी में आप देख सकते हैं किस तरह से जल स्तर बढ़ गया है। लोगों को निचले इलाके में जाने से मना किया गया है। यहाँ पर पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी मौसम खुलने के आसार हैं, इसके कारण जैसा होगा उसके आधार पर आगे और फाटकों को खोलने पर विचार किया जाएगा। बताया गया कि अभी डैम में
1329 RL जल स्तर है और प्रत्येक 1 घंटे पर वाटर लेवल की रीडिंग ली जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह का विहंगम दृश्य यहाँ पर फाटक के खोलने के बाद दिख रहा है। फाटक खुलने के बाद लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कैमरे में कैद कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन और पीटीपी शेष पर संपत्ति पदाधिकारी ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया है कि वे डैम के किनारे ललकारी नदी और दामोदर नदी के किनारे जाने से बचे, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते वर्ष 23 अगस्त को 2 फाटक और 13 सितंबर को 6 फाटक खोला गया था। इस बार थोड़े देर से, चूंकि मानसून की बारिश कम हुई थी, लेकिन बारिश इस बार इतना झमाझम हुई कि इस बार भी 3 फाटकों को खोलने की नौबत आ गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18। चतरा के जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग की लापरवाही के चलते नेशनल हाईवे की स्थिति खराब हो गई है। NH 99 जो अब बदलकर NH 22 हो चुका है, उसमें बने गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण NH कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसकी वजह से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। साथ ही घंटों तक लंबा जाम भी लगता है। वहीं पुल निर्माण में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। रोड का स्थिति बहुत बढ़िया है। वो क्या खतरे में है जान आप लोग की आने जाने में? 100%। क्या कहिएगा सरकार को? झारखंड सरकार का नीचा वो क्या कहेंगे, ये विकास का रास्ता दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे है, कुछ दिन बाद टोल देना पड़ेगा आप लोग को इस रास्ते से गुजरने के लिए। अब देखिए, टोल देने के लिए सरकार टैक्स लेने के लिए तैयारी है, मगर लेने के लिए तैयार है, मगर देने के लिए तैयारी रोड नहीं बढ़िया है। ये हालत है एक 5-6 साल से बहुत मुश्किल सर। क्या लगता है कि यहाँ से लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा उतरने? एकदम कभी भी हो सकता है, कितना हो भी है। सरकार को, सरकार के तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी बन जाए। जी सर। बहुत सालों के बाद ये पुल बनकर तैयार, बहुत साल लगभग 10+ हो रहा होगा। ये नेशनल हाईवे है, मोदी जी तो बोलते हैं कि एकदम बेहतरीन सड़कें और पुल बना के हम दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हो, तो बोलते हैं लेकिन लोगों ने नहीं करता है। इस रास्ते से माननीय लोग आते जाते रहे, लेकिन आज तक किसी का कोई ध्यान नहीं है। दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत है इससे। ये पुल तो नेशनल हाईवे का है। नेशनल हाईवे का है, ठेकेदार का सबसे ज्यादा लापरवाही है। ठेकेदार का लापरवाही है। ठेकेदार को साथ कौन दे रहा है? सब सरकारी बाबू लोग। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में करीब 25,000 की आबादी के लिए एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है। यहाँ 3 पंचायत के गरीब परिवारों के लिए बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई के बाद स्कूल से दूर हो जाते हैं। गांव में निजी हाई स्कूल है, लेकिन अधिक फीस और दूसरे शुल्क की वजह से उसमें माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। 3 गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर सरकारी हाई स्कूल है, लेकिन वहां जाने में अधिक खर्च होता है। ऐसे में लोगों ने 3 पंचायत में ही सरकारी हाई स्कूल की स्थापना की मांग की है। गरीब परिवार से आते हैं, वो सहाय लोग हैं, साइकिल का साधन नहीं है, तो वैसे बच्चे मंगल हाट जाने में वो समर्थ हो जाते हैं। खास करके लड़कियों को काफ़ी वो सुविधाएं होती है। इस क्षेत्र में एक निजी विद्यालय है जिससे मासिक शुल्क 220 रुपये, तो विकास शुल्क के नाम पर कई तरह के शुल्क लिए जाते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती है। मांग करते हैं कि हमारे पंचायत घर जमनी सरकारी हाई स्कूल बनना चाहिए। लोग यही आग्रह है मेरे तरफ से, इस पंचायत का मुखिया है, कि हम मांग करते हैं कि गरीब का गरीब बच्चा पढ़ने जाए स्कूल में, सरकारी स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।